नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं रक्त संबंध। हिंदी में बोलते हैं इसको रक्त संबंध। अब ब्लड रिलेशन के कुछ नियम्स होते हैं। नियम वो हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है। पहले तो जो इसमें मैं एक चार्ट लेकर आया हूं, वो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहले तो जो चार्ट के अनुसार अगर आपको याद करना है, तो ये जो लिखा है स्वयं, सेल्फ, यानी अपने खुद पर रिलेटेड करके देखना है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर खुद को रख कर देखते हैं, तो जैसे ही अगर अपने दादा परदादा, ऐसे जितने आपके बड़े हैं, सीनियर हैं आपके रिलेशन में, वो क्या क्या लगेंगे उनको देख लीजिए। जैसे अगर आपके सीनियर कौन से होते हैं, पिता हो गए, चाचा हो गए, फूफा हो गए, मामा मौसा ससुर, ऐसे मतलब दादा नाना, ये सब सीनियर होते हैं। ये पुरुष में हो गया। महिला में होता है दादा दादी नानी, नानी सास, माँ चाची बुआ, ये तो सीनियर। लेकिन अगर अपने जो स्वयं पर सेल्फ रिलेटेड करके देखें हम, अगर आपके एज के सेम होते हैं, जो आपके एज के सेम अगर वो होते हैं, या कहें तो आपके जो पद होता है उस सेम के होते हैं, तो वो क्या क्या लगते हैं। जैसे आपके बहनोई होते हैं, साली का पति होता है, साला होता है, देवर जेठ नंदोई पति। तो ये तो एक सेम के होते हैं, मतलब हमारे एज के होते हैं, उम्र के होते हैं। अगर वही आपके नीचे के मतलब जूनियर कौन कौन होता है वो देखते हैं, तो पुत्र पुत्र आता है, ये हमारा जूनियर होता है। पोता होता है, पोती होती है, नतनी होती है, भतीजा भगनी, ये सब हमारे ये किस में काउंट करते हैं, ये हमारे नीचे का। तो अगर मोटा मोटी तौर पर अगर इसको देखते हैं, एक चार्ट में अगर ड्रॉ करके देखते हैं, तो मान लीजिए ये आप हैं, ये आप हैं, और आपके ऊपर पापा मामा मौसा मौसी ऐसे होते हैं। अगर अपने एज के बराबरी में देखते हैं, तो कौन कौन आता है, बहनोई देवर जेठ नंदोई। अगर उसके नीचे आते हैं, तो कौन कौन आता है, साला पोता भतीजा भगनी, ऐसा ये पति, ऐसा सेम आते हैं। तो ये आपको, ये जो चार्ट मैंने दिया है, ये आपको याद कर लेना है। ये बस अपने दो पीढ़ी के अगर याद कर लेते हैं, अपने से दो पीढ़ी ऊपर और अपने से दो पीढ़ी नीचे का अगर याद कर लेते हैं, तो समझ जाएंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसको अच्छे से कैसे रिलेटेड करके देखें और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बहुत ही मतलब चुटकियों में। तो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए आप स्वयं मतलब सेल पर रिलेटेड करके देख रहे हैं। आप मान लीजिए ए हैं, आपकी पत्नी, तो आपकी पत्नी को ऐसे इक्वल का सिंबल बना दीजिए, ठीक है, ए। अगर आपका बेटा है तो उसके नीचे ऐसे बना दीजिए सी, ठीक है, आपका बेटा हो गया। अगर आपका पिता है तो ऐसा कर दीजिए, ऐसे डी। अगर आप पुरुष हैं तो प्लस कर लीजिए, आप महिला हैं तो माइनस कर लीजिए। अगर ऐसा बनाते हैं, तो आपका जो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होगा, चुटकियों में आसानी से ऐसे मतलब सॉल्व हो जाएगा। चलिए करके दिखाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आता है, बी का पुत्र, जो बी का पुत्र है ए है। पहले तो बी बना लेते हैं, बी हो गया। बी का पुत्र ए है, तो पुत्र मतलब ये हमसे नीचे जाएगा, तो बी का पुत्र कौन है, ए है। लेकिन ए का पिता, ए का जो पिता है बी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र ए है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। ए का पिता बी नहीं है, तो मतलब ये प्लस नहीं है, तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा। तो ए का, ये जो ए का है, ये बी क्या लगेगी, यानी बी का, बी जो है ए का क्या है, ये बी क्या लगेगा ए का, तो बी लगेगा पता है क्या, माँ। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए,
बी का पुत्र ए है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है, तो यानी ये बी नहीं है, तो मतलब इसका पिता कोई और होगा, ये कोई और होगा। तो हम जानते हैं कि जो सेम एज के होते हैं, मतलब जिनकी शादी आपस में हो गई हो, उनको ऐसे इक्वल में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है बी, ए का पिता बी नहीं है, तो ये तो बी तो नहीं है, लेकिन बी का इसका कोई पति तो होगा ना इधर, मान लीजिए यक्स मान लीजिए, तो यानी ये प्लस हो गया, पति हो गया, और ये पत्नी, तो यानी ये बी क्या लगेगा ए का, तो माँ लगेगा। ये रहा आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अरुण दिया है, अरुण आनंद का भाई है। हाँ, अरुण आनंद का भाई है। अरुण को हम ए से डिनोट करते हैं। अरुण जो है आनंद का भाई है, तो आनंद का भाई ए एन से डिनोट करते हैं, आनंद का भाई हो गया। सुषमा जो है आनंद की माँ है। आनंद की माँ, इसको दूसरे, आनंद की माँ कौन है, सुषमा। ये थोड़ा इसको नीचे लाते हैं, सुषमा हो गई, ये सुषमा। आनंद की माँ कौन है, सुषमा। अब प्रकाश सुषमा का पिताजी है। ये तो बहुत लंबा जा रहा है भाई, ये जो प्रकाश है, रुक जाओ, इसको छोटा करता हूँ, ये आता है नीचे, और ये जो प्रकाश है किधर गया, ये जो प्रकाश है सुषमा का पिताजी है, यानी इस सुषमा का पिताजी है, तो ये भी ऊपर जाएगा, प्रकाश पिताजी है। मधु प्रकाश की माँ है, प्रकाश की माँ है मधु, तो मधु कौन है, ये मधु प्रकाश की माँ है। देखिए कितना लंबा जा रहा है। तो अरुण, ये जो अरुण है, यहाँ पूछा है अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो अरुण है ये मधु से किस प्रकार संबंधित है, तो इसको और इसको देखना है किस प्रकार संबंधित है। तो पहले तो ये सेम एज के हैं, तो इनकी माँ कौन हो गई, ये हो गई माँ, और इनका ये पिताजी प्रकाश पी, यानी ये नाना हो गए, ठीक है। यानी ए का नाना कौन है, पी, और पी की जो मम्मी है मधु, मधु प्रकाश की माँ है, तो ए का क्या लगेंगी, क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जो ए है मधु क्या लगेगी, पड़नवासा, पड़नवासा ये लगेंगे, ये याद कर लीजिएगा, पड़नवासा। बहुत लंबा रिलेशन चला है, ये देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। अरुण आनंद का भाई है, ये जो अरुण है आनंद का भाई है। फिर से सुषमा आनंद की माँ है, ये जो सुषमा है, ये जो सुषमा है आनंद की माँ है। फिर से प्रकाश सुषमा के पिताजी हैं, और मधु जो है प्रकाश की मम्मी है। तो ये बहुत लंबा रिलेशन था, तो ये आनंद का, आनंद, ये जो मधु थी क्या लगेगी आनंद की, तो पड़नवासा। तो अरुण मधु से किस प्रकार संबंधित है, यानी अरुण क्या लगेगा मधु का, पड़नवासा लगेगा। आई होप कि ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिए ए बी का भाई है, यहाँ जो ए है बी का भाई है। सी ए की माँ है, ए की माँ कौन है, ए की माँ सी, ए की माँ सी, और डी क्या है, सी का पिताजी, डी क्या है, सी का पिताजी। पहले तो इसको नीचे कर लेते हैं छोटा, डी क्या है, सी का पिताजी, ठीक है, सी का पिताजी, ये प्लस में, और ए की माँ सी है, ये माइनस में कर देते हैं, और ये भाई प्लस, ये भी प्लस। बी का पुत्र ई है, ये बी का पुत्र कौन है, ई है, प्लस पुत्र दिया है तो मतलब प्लस, ये पुरुष है। तो ये बताइए कि ए और डी से
ए और डी से क्या किस प्रकार संबंधित है। ये जो ए है डी से किस प्रकार संबंधित है ये देखिएगा। ए की माँ कौन है, सी। ए की माँ सी है और सी का पिता कौन है, डी है। तो यानी ये नाना। ए से किस प्रकार संबंध है, डी का। तो यानी ए का नाना कौन होगा, ए का नाना डी और डी का पोता ए। ये आंसर हो गया आपका। आई होप कि ये भी समझ गए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये बताता है राजीव अतुल का भाई है। राजीव अतुल का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है। इसको बाद में देखेंगे अभी, ठीक है। ये सोनिया सुनील को बाद में देखेंगे। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल सोनिया का पुत्र है। पहले तो ये अतुल जो है सोनिया का पुत्र है, तो सोनिया यहाँ पर हो गया और सोनिया का पुत्र कौन हो गया, अतुल हो गया। समझ आया। सोनिया का पुत्र, तो सोनिया सुनील की बहन है। जो सोनिया है यहाँ पर दिया, तो सोनिया सुनील की बहन, ये देख लीजिए। तो सोनिया सुनील की बहन, ये सुनील प्लस कर देता हूँ ताकि समझ आएगा, सुनील हो गया, सुनील की बहन है। तो ये बताइए कि राजीव, ये राजीव और सोनिया इसमें क्या मतलब संबंध है। तो जो ए का संबंध होगा वही आर का संबंध होगा, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। तो इसमें क्या था, सोनिया का पुत्र अतुल था। तो वैसे ही सोनिया का पुत्र राजीव भी होगा। यानी ये संबंध पुत्र का है, ठीक है। ये संबंध क्या है, पुत्र का है। समझ गए। ये भी इसका आंसर पुत्र ही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। प्रीति अरुण नामक पुत्र है। प्रीति का, ये जो प्रीति है इसका पुत्र अरुण है। राम प्रीति का भाई है। राम जो है प्रीति का भाई है। नीता भी रीमा पुत्री है। रीमा की पुत्री है। नीता राम की बहन है। राम की बहन नीता की बहन है। नीता की भी रीमा पुत्री है। तो रीमा ये रीमा लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अरुण और रीमा का क्या संबंध है, ये देखना है। ये सेम एज में आ रहे हैं, ये देखिएगा। सेम एज में जो ए है यानी अरुण है, अरुण की मम्मी कौन है, पी है यानी प्रीति है। अब प्रीति का भाई कौन है, आर है यानी राम है। तो ये मामा लगेगा। फिर से क्या बोल रहा है, नीता ये जो नीता है, नीता जो है राम की बहन है। तो ये मौसी लगेगी। तो रीमा क्या लगेगी, बहन लगेगी। यानी इसको मौसेरी बहन इसको बोलते हैं। मौसेरी बहन लगेगी। एक बार देख लीजिएगा, मौसेरी बहन लगेगी। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है इस स्लाइड में। तो आई होप कि ये वीडियो ब्लड रिलेशन का आप समझ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर तब भी कोई कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। और आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन कर दीजिएगा। मैं उसी कमेंट सेक्शन में आपका आंसर दे दूँगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।